तुम्हारे सभी शास्त्र अनुभवों को क्षुद्र लिपियों से समझाने की चेष्टा के अलावा और कुछ भी नहीं। फिर सुनिए, तुम्हारे सभी शास्त्र परम अनुभवों को क्षुद्र लिपियों के साथ समझाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। और अनुभव कभी लिपियों में, क्षुद्र लिपियों में समझाए नहीं जा सकते। एक वेद पाठी मेरे पास आ गया, बगल में किताब डाले हुए। थोड़े दिनों के बाद आ जाता, बाबा आओ बहस कर लें। काहे की? परमात्मा की बहस वो तो ना कर पाऊंगा, लेकिन नहीं, आज तो मैं बहस करके ही जाऊंगा। मैंने कहा तुम जीत गए, मैं हाथ जोड़ लेता हूं, यही चाहिए ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आज मैं या तो आपको बदल के जाऊंगा या खुद बदल के जाऊंगा। भैया तो बड़ा मुश्किल मामला है, ये कैसा हो पाएगा? अच्छा तुम ऐसा करो, मैंने उन्हें कहा ये पोथी तो एक तरफ रख दो, ये वेद तो एक तरफ रख दो, मुझे एक थोड़ी सी बात का जवाब दे दो। आप उस परम अनुभव को शब्दों में ढाले बैठे हो इस किताब में, ठीक है? हाँ, और लिपियां तुम्हें पता है कि तुच्छ होती हैं, लिपियां क्षुद्र होती हैं, छोटी होती हैं, उनमें सत्य समा नहीं सकता, उनमें अनुभव नहीं आता। ठीक है, तो फिर बहस काहे की? कहता नहीं, मैंने बहस जरूर करनी है। मैंने कहा चलो छोड़ो। अच्छा ऐसे करो, परमात्मा तो विराट अनुभव है ना। हाँ, आप थोड़े से अनुभव को मुझे समझा दें, छोटे से अनुभव को जो कि दुनिया में आम है। क्या अनुभव को समझाऊं? मैंने कहा तुम दर्द को समझा दो। दर्द एक छोटा सा अनुभव है। हाँ, तुम ये समझा दो मुझे लिपियों के द्वारा। विराट अनुभव की तो बात बाद में करेंगे, तुम सबसे पहले एक छोटे से अनुभव को समझा दो, दर्द क्या होता है लिपियों के द्वारा। कहता है दर्द जब टिश्यूज इन्फ्लेमेट होते हैं, इन्फ्लेमेशन आती है दर्द में। मैंने कहा वो ठीक, क्या होता है, कैसे होता है दर्द, ये नहीं मैं पूछता हूं। मैं कहता हूं दर्द होता क्या है, कैसे, क्यों, ये छोड़ो। मुझे व्याख्या नहीं चाहिए, मुझे दर्द के अनुभव चाहिए। वो तो चकरा गया। दर्द का अनुभव जैसे तुम्हें दर्द होता है। मैंने कहा मुझे दर्द कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं है, कभी जिंदगी में दर्द ही नहीं हुआ इत्तफाकन। मैं आपसे क्या बताऊं, दर्द आपको नहीं हुआ, फिर आपको कैसे समझाएं? मैंने कहा बस यही तो चीज मैंने समझनी है, मुझे दर्द कभी हुआ नहीं, मुझको आप दर्द समझाने चले हो लिपियों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, कैसे समझा पाओगे बताओ? मुक हो गए, अवाक रह गए। दर्द तक के शूद्र अनुभव को आपके शास्त्र शब्दों से जब समझा नहीं पाते, तो परमात्मा जैसे विराट अनुभव को आपके वेद लिपियों के द्वारा कैसे समझा पाएंगे? अरे मूर्खो, मुझे इस बात का जवाब दे दो मूढ़ो। दर्द जैसे छोटे से अनुभव को आप मुझे समझा नहीं पाते लिपियों के द्वारा, तो परमात्मा जैसे असीम आनंद के अनुभव को आपके वेदों की लिपियों के द्वारा आप मुझे समझाओगे कैसे? इस बात का जवाब दे दो। दर्द आपको होता है? मैं कहा नहीं होता है, मेरे को दर्द कभी हुआ ही नहीं, मैं क्या जानूं दर्द क्या होता है। तो बोलती बंद हो गई, जबान थुथलाने लगी, ये तो आपको दर्द कभी हुआ ही नहीं। मगर नहीं हुआ, फिर आपको कैसे समझाऊं? मैंने कहा वैज्ञानिक परिभाषाएं देने की चेष्टा मत करो,
कि जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है भीतर के टिश्यूज के भीतर, स्वेलिंग आ जाती है, तो फिर दर्द होता है। इन बातों से कोई लेन देन। मुझे ये बताओ कि दर्द होता क्या है, दर्द का अनुभव क्या होता है? नहीं समझा नहीं पाऊंगा। तो फिर आप जब दर्द जैसा छोटा सा अनुभव शब्दों के द्वारा समझा नहीं सकते, तो परमात्मा के विराट अनुभव को, परमात्मा के विराट खुशी के अनुभव को, आनंद के अनुभव को, मस्ती के अनुभव को, खुमारी के अनुभव को तुम्हारे ये वेदों में लिखे हुए संस्कृत के श्लोक कैसे समझा पाएंगे? इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हारे धर्मशास्त्र सारे बेकार हैं, इनको आग लगा दो। जो दर्द जैसे छोटे से अनुभव को भी शब्दों से समझा नहीं पाते, तुम्हारी लिपियां इतनी कमजोर सिद्ध हो जाती हैं दर्द जैसे छोटे से अनुभव के आगे, तो परमात्मा जैसा विराट अनुभव आपके शब्दों में समाहित कैसे होगा? तो वो अवाक रह गया। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। फिर मैंने कहा मैं बताऊं? कहता बताओ। मैंने उसके चुटकी भर ली, जोर से चलाया। मैंने कहा ये होता है दर्द, इसे कहते हैं दर्द। तुम मुझे नहीं समझा पाए, मैंने तुझे समझा दिया। दर्द ये होता है। चुटकी भर ली, अब बताओ वो क्या था? कहता बता तो ना पाऊंगा। तो बस ऐसा ही होता है। सुरत कलारी बई मतवारी, सुरत कलारी बई मतवारी, मदवा पी गई बिन भोले, मदवा पी गई बिन तोले, बिन तोले। शब्दों से अनुभव को समझाने की चेष्टा व्यर्थ की चेष्टाएं हैं। इसलिए मैं कहता हूँ फूंक डालो सभी धर्मशास्त्रों को, जला डालो इन लिपियों को। नहीं समझा पाओगे अनुभवों को आपकी शुद्र लिपियों के द्वारा, और मेरे कहने का कोई अर्थ नहीं। मैं कहता हूँ कि इन धर्मशास्त्रों को आग लगा दो। बस यही है पीछे का मुख्य कारण। आपके सभी धर्मशास्त्र किसी न किसी लिपि से समझाए गए, उस विराट का अनुभव बताया गया जिसे पता नहीं कभी आनंद आया नहीं, जिसे खुमारी कभी चढ़ी नहीं। लाख बोले जाओ, मैं लाख चिल्लाए जाऊं, आपके सिर के ऊपर से गुजर जाएगी। तुम उस खुमारी को समझ न पाओगे, तुम उस आनंद को समझ न पाओगे, मस्ती को समझ न पाओगे, क्योंकि तुमने पहले अनुभव नहीं किया। जब किसी के दर्द हुआ ही नहीं, तो वह दर्द कहने से समझेगा क्या खाक। जब तुम कभी आनंद को छुए ही नहीं, तुम्हें आनंद का क्षणिक कभी मिला नहीं कभी, तो तुम आनंद के सागर को कैसे समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। इन मूढ़ताओं को त्याग दो। क्या करना होगा? आनंद को पाने के लिए शास्त्रों को छोड़ो, लिपियों को छोड़ो। ये राम राम, ये राधे राधे लिपियां हैं। कोई भी अरदास, कोई भी फरियाद लिपि है। लिपि के बिना तुम कैसे समझा पाओगे? तुम्हारे सारे शास्त्र लिपियों से भरे पड़े, और लिपियों की लपालप है। इन लिपियों की लपालप से कुछ समझ आने को नहीं।
कभी किसी को समझ नहीं आती, इसलिए तुम्हारे तोते तो हो जाते हैं, दिमाग तो भर लेते हैं इन्फॉर्मेशन से, लेकिन आनंद का एक क्षण का लम्हा कैसा होता है इसके बारे में कुछ नहीं हो पाएगा। और तुम संदेहास्पद स्थिति में बने रहते हो। यह संदेहास्पद स्थिति तुम्हें भ्रमित करती रहती है। इधर से संसार के दुखड़े तुम्हें घेरते हैं, उधर से संतों की वाणी आनंद की भाषा तुम्हें सुनाती है। तुम बीच में लटक जाते हो। ना खुदा ही मिला हो, ना बसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लिपि कोई भी हो, इतनी क्षुद्र संवेदनाओं को जो व्यक्त नहीं कर सकती, दुख जैसे, दर्द जैसे। दुख क्या होता है बता दो, शोक क्या होता है बता दो, पीड़ा क्या होती है बता दो। छोटी से छोटी संवेदना को आपके शब्द अभिव्यक्त करने में लाचार हैं, तो उस परम विराट अनुभव को आपकी क्षुद्र लिपियां, आपकी वेद हो या पुराण हो या कुरान हो या ग्रंथ हो या गीता हो, कैसे बता पाएगी। यही मैं सदा से बोलता रहा हूं, तुम्हारे भेजे में उतरते नहीं, मैं क्या करूं। जैसे तुम मुझे दर्द नहीं समझा सकते, वैसे ही मैं तुम्हें आनंद नहीं समझा सकता। इसलिए मैं कहता हूं, मानो मत मानो मत मानो, क्योंकि ये मानने की चीज नहीं। जैसे दर्द को माना नहीं जाता, जब मैंने चुटकी भरी उसके जोर से तो वो चिल्लाया, ये होता है दर्द। ऐसे ही छोड़ दो, अच्छे रहोगे। बहुत जन्म बिछड़े मेरे माधो, ऐ जन्म तुम्हारे लेखे। इतनी अगर बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम शास्त्रों को एक तरफ रख दोगे, क्योंकि शास्त्रों का अधिष्ठाता तुम्हारे भीतर बैठा है और उसी को खोजना है। लोग मुझे ऊट पटांग प्रश्न कर लेते हैं, दत्तात्रेय कौन थे बाबा? मैंने कहा इसको छोड़ो, तुम ये पूछो कि तुम कौन, ये पूछो कि तुम कौन पहले, फिर दत्तात्रेय भी पता चल जाएगा कौन। बस तुम एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। और तुम्हारी मुसीबत यही कि तुम सभी को एक साधने की चेष्टा में संलग्न रहते हो और एक नहीं सदता। सभी को साधने की चेष्टा में एक भी नहीं सदता। और कबीर कहते हैं, एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। उस एक को साधने की चेष्टा में करना, यानी लिपियों के द्वारा कृपा करना। लिपियों के द्वारा बाहर के तत्वों की समझा जाएगी। मैटर इज कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये समझ में आ जाएगा। कितनी दूर है यहां से सूरज, समझ आ जाएगा। कितना टेम्परेचर है बाहर के स्फीयर का, सूरज का, लिपियों के द्वारा समझा जाएगा। लेकिन परमात्मा का अनुभव समझ नहीं आएगा। किसी भी अनुभव को, छोटे से छोटे अनुभव को, गर्मी क्या है, सर्दी क्या है, कोई भी अनुभव बता दो आप मुझे, शब्दों से व्याख्यायित करके, लिपियों के द्वारा व्याख्यायित करके आप छोटे से छोटा अनुभव मुझे बता दो लिपियों से कि गर्मी ये होती है। आप कहोगे जिसमें पसीना आता है। मैंने सर्द रातों में पसीने आते हुए लोग देखे, और भरी गर्मी के अंदर पसीना आता नहीं। कैसे व्याख्यायित करो? तुम कहोगे सब जलने लग जाता है, कुछ नहीं, जो कोई व्याख्या ही ना। ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ H2, आप कहो ये पानी है, तो मैं कहूँगा पानी कैसे पानी है, दिखाओ पानी कहाँ है। तुम लिख दोगे NaCl, ये नमक है, यह खाने से नमकीन होता है, इसका टेस्ट नमकीन है। मैंने कहूँगा कैसे, NaCl लाओ, NaCl को खा लो।
ये तुम्हारे ब्लैक बोर्ड का NaCl चाक जैसा लगेगा। इसके डस्टर को चाट लूंगा लेकिन नमकीन तो ना होगा। इसके H2O को ऊपर डस्टर फेंक के उसको चाट लूंगा लेकिन प्यास तो ना बुझे। बुझे? नहीं बुझे। ऐसे ही तुम्हारे सारे वेदों के शब्दों को मैं खा जाऊं, लिख के खा जाऊं, तो भी क्या परमात्मा मिल जाएगा? क्यों नहीं छोड़ देते इन बकवासों को? क्यों ढोए फिरते हो सर के ऊपर? तो उसने चरणों में प्रणाम किया। आपने मुझे ही बदल दिया बाबा, मुझे समझ में आ गया शास्त्र बेकार। जब एक छोटे से अनुभव को, दर्द जैसे अनुभव को मैं व्याख्यायित नहीं कर सका और मेरे शास्त्र व्याख्यायित नहीं कर सके, तो उस परम आनंद के अनुभव को, उस परम आनंद मस्ती के खुमारी के खजाने को, यह शुद्र लिपियां, वो चाहे वेद की हों, चाहे पुराण कुरान की, बाइबल ग्रंथ गीता की, किसी की भी हों, कैसे डिस्क्राइब कर पाएगा? कैसे समझा पाएगा? लिपियों में दम ही नहीं है, इसलिए उन्हें शूद्र कहा जाता है। लिपियों से इशारे भी होते हैं, लेकिन इशारे भी कहाँ पहुंच पाते हैं? बात तो तुम्हारी समझ की है कि तुम्हारी समझ पकड़ ले उस अनुभव को, अपने भीतर उतर के उस आनंद को पीना है। बाकी के सभी विधियां त्याग दो। इसलिए बाबा ने एक बड़ा कीमती शब्द कहा, जप जी सबसे ऊपर रखता हूं मैं ग्रंथ को। मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, सभी तो ना कहूंगा, मैंने बहुत शास्त्र पढ़े, सभी शास्त्र तो कोई पढ़ भी ना पाएगा, लेकिन सबसे ऊपर धार्मिक ग्रंथों में मैं जप जी को रखता हूं। क्यों? इसमें वो सब कुछ है जो व्यक्ति को आनंद तक ले जाता है। जोगना, जुगति, छुटे संसार। किसी भी जुगति में कोई जोर नहीं, कितनी भी जुगतियां आजमा। आपकी सभी विज्ञान भैरव तंत्र की 112 के 112 विधियों में कोई जोर नहीं। बाबा नकारते हैं सिरे से, और सत्य नकारते हैं। इसी कारण से नकारते हैं कि अनुभव के बिना कोई कल्याण नहीं भाई। अनुभव में उतर जाओ। सप्पा दे प्रा सप ते जीभा दी लपा लप। तुम्हारी सारी बहसें, डिस्कशंस, जिन्हें आप सुंदर सुंदर रूप देते हो, जीभों की लपालप के अलावा और कुछ भी नहीं। तो एक शब्द बोलते हैं बाबा, बड़ा सुंदर शब्द बोलते हैं, काश जप जी पढ़ने वाले जप जी के भीतर उतर पाते हैं। जोर न जुगती छूटे संसार। संसार की बंधनों से छूटने के लिए आपकी किसी जुगती में जोर है ही नहीं, सिरे से नकार गए। और सत्य भी है, जब आप दर्द का छोटे से छोटा अनुभव, जो कि हर किसी को होता है, भी आप न समझा पाए लिपियों के द्वारा, तो उस विराट अनुभव को जो कण कण में व्याप्त है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, उसको कैसे आपकी ये शुद्र लिपियां समझा पाएंगे? शब्दों को शब्दों से लड़ाओगे जैसे मुर्गों को मुर्गों की चोंचों से लड़ाते हो, और उनको आप कहोगे शास्त्रार्थ। बड़ा सुंदर नाम दोगे आप, ब्रह्म भाष्य, ब्रह्म संभाषण, बड़े सुंदर नाम दोगे आप। परमात्मा शब्द, शब्द में समाता नहीं। अखरा नालों वक्खर जुड़ा, अक्षरों से परे, और फिर तुम अक्षरों से ही समझाने की चेष्टा करते हो।
और फिर मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ कि शोक, गर्मी, सर्दी, दर्द, खुशी, सुगंध, समझाओ क्या होता है? कोई भी अनुभव जो हमारी इंद्रियों के द्वारा लिए जाते हैं, बाकी की बातें तो छोड़ो, वह तो इंद्रियातीत अनुभव है। तुम इंद्रियों के अनुभव को अपनी लिपियों के द्वारा समझाने की चेष्टा करो, बाकी बातें छोड़ो। शूद्र अनुभवों को जब आपके शास्त्र अपनी शूद्र लिपियों के द्वारा समझाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उस विराट शब्दातीत को, इंद्रियातीत को आपके शब्द कैसे समझा पाएंगे? इसलिए वेद कहते हैं नीति नीति, नहीं इतना नहीं है, जो बोला है वो नहीं है, नैति नैति उससे और ज्यादा है, उससे और ज्यादा है। नहीं समझा पाया, लेकिन क्या करें, संत मजबूर है। भरा हुआ गागर ऊपर से जब बारिश होती है अमृत की, छलकेगा। वैसे भी व्यर्थ है, क्योंकि पूरा पात्र भर गया। छलकेगा ही छलकेगा, बिखरेगा ही बिखरेगा। बस उसका बोलना इस बिखरने की तरह है। वह वैसे भी उसके लिए व्यर्थ है, क्योंकि उसकी गगरिया तो भर गई, ऊपर तक भर गई, एक बूंद और समाने को है नहीं। इसलिए जो ऊपर से अमृत बरसेगा उस गागर के भीतर, वह छलक ही जाएगा। संतों के बोलना इसी गागर के छलकने के समान है। शब्दों से कभी व्याख्यायित नहीं होगा। संत के शब्दों को मत पकड़ना। अक्सर संत के शब्दों को आप पकड़ लेते हो, वही मार खा जाते हो। आपकी ये पुनरावृत्ति बन गई है, संस्कार बन गया। शब्दों से चिपट जाते हो, शब्दों में से प्रश्न निकाल लेते हो, और शब्दों में समझाया नहीं जाता। इसलिए पियो। अगर उस परमात्मा की प्यास जगी है तो H2O को मत पियो, पानी को ही गटक जाओ। शब्दों को मत पियो, पानी को ही गटक जाओ। पानी को गटकने से प्यास बुझेगी, यह बिल्कुल पक्का है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं। धन्यवाद।